हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन स्टॉर्म सीरीज। माई सेल्फ अमृत राज आपके लिए सीरीज में लेकर आया हूं आज फिर से एक नया सवाल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में ही मिल गया होगा और आई होप आपने पूरे मन से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया होगा। कई लोगों का आंसर्स भी आया होगा और कई लोगों का आंसर्स नहीं भी आया होगा। दोनों लोग जिनके आंसर्स आ गए हैं वो अपना आंसर्स टैली करेंगे और जिनके आंसर्स नहीं आए वो साथ साथ सॉल्यूशन देख के सीखेंगे। तो आइए विदाउट डिले डिस्कस करते हैं आज का सवाल। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास m। हमारे पास एक कैपिटल m मास का बॉडी है एंड अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m विच इज मच लेस देन कैपिटल M। ये कंडीशन दे रखी है। आर इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन। मतलब दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है और सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन दी गई है। अट्रैक्ट टू ईच अदर द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज इज r। ये भी दिया हुआ है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R विच इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ ईच बॉडी। मतलब दोनों बॉडी के साइज से बहुत बड़ा है। तो अगर मैं एक रफ स्केच ड्रॉ कर लूं, लेट अस ड्रॉ रफ स्केच। अगर इसको मैं मान लूं कि दिस इज बॉडी ऑफ कैपिटल M मास एंड दिस इज अ बॉडी ऑफ स्मॉल m मास। तो यहां पर एक कंडीशन तो ये है कि जो स्मॉल m है ये मच लेस देन है किसके, कैपिटल M से। दूसरी कंडीशन दी हुई है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है लाइक दिस, ये डिस्टेंस इनके साइज से बहुत बड़ा है, ये कैपिटल R है। तो इसका मतलब सिंपल दोनों बॉडीज को हमें क्या मान लेना है, जस्ट लाइक पॉइंट मासेस। ठीक है। फिर बोल रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर डेल्टा M less than much less than small m is removed from the body of mass m। मतलब इस बॉडी से एक बहुत ही छोटा सा मास डेल्टा m रिमूव कर दिया जाता है एंड ट्रांसफर टू द बॉडी ऑफ मास m। मतलब रिमूव करके इसमें जोड़ दिया जाता है। द ट्रांसफर इज डन इन सच अ वे दैट द ऑर्बिट्स ऑफ द टू बॉडीज रिमेन सर्कुलर। ट्रांसफर इस तरह से किया जाता है कि दोनों के ऑर्बिट्स अभी भी सर्कुलर रहें और रिमेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। अभी भी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r बना रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज r करेक्ट। मतलब इसमें से एक या एक से अधिक स्टेटमेंट्स भी करेक्ट हो सकते हैं। तो मैं यहां पर इज r भी ऐड कर देता हूं। देयर मे बी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट और ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इंक्रीजेस। दोनों बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये हमें चेक करना है। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की ही चर्चा कर लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस अज्यूम कि यहां पर एक मेरा कैपिटल M मास है और ये हमारे पास स्मॉल m मास है। ठीक। और ये दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस है विच इज कैपिटल R और एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं। तो जस्ट से दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। अब दोनों कैसे रिवॉल्व करेगी, डेफिनेटली इसके लिए रेडियस हो जाएगा r1 और यहां से यहां तक उसके लिए रेडियस हो जाएगा r2। ठीक है। और r1 प्लस r2 इज कैपिटल R, ये हम जानते हैं। ये कुछ इस तरह के रेडियस में रिवॉल्व करेगी बॉडी और ये जो स्मॉल m है ये कुछ इस तरह के रेडियस में रिवॉल्व करेगी लाइक दिस। ठीक है। जिसके लिए रेडियस ये r2 होगा और ये रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगी। अब अगर मैं फोर्स लिखूं बिफोर ट्रांसफरिंग डेल्टा m, बोला है कि बाद में इधर से डेल्टा m निकाल के दूसरे में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जब रिमूव नहीं किया गया ओरिजिनल सिचुएशन में यहां पर फोर्स लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बिकॉज दिस विल बी यूज्ड टू कंपेयर। नाउ इन सेकेंड केस जब इसका डेल्टा m मास इसमें ट्रांसफर कर दिया गया यहां पर, ठीक है, तो इसका मास हो गया हमारे पास m प्लस डेल्टा m और इसका मास कितना हो गया m माइनस डेल्टा m।
तो लेट्स राइट द न्यू फोर्स इक्वेशन एफ डैश, या F1 बोल देता हूं, एफ डैश की जगह मैं इसको F1 बोल देता हूं, ठीक है। तो F1 में कैसे लिखूंगा, G, और ये कितना मास हो जाएगा, m प्लस डेल्टा m, राइट। और ये कितना हो जाएगा, तो m माइनस डेल्टा m डिवाइडेड बाय, उसने बोला कि डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से मैं g अपॉन आर स्क्वायर को तो ऐसे लिख लेता हूं, और फिर इसको एक्सपैंड करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर टर्म्स को, तो क्या आएगा, m इंटू स्मॉल m। नाउ इसको उससे मल्टीप्लाई करें तो m इंटू डेल्टा m, और फिर इस सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस m इंटू डेल्टा m और माइनस डेल्टा m होल स्क्वायर। ये हमारे पास आया। अब देखिए यहां पर थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। कैसे, उसने बोला कि जो ये कैपिटल M है ना, इससे ये स्मॉल m बहुत छोटा है, मतलब जो स्मॉल m है दैट इज मच मच लेस देन कैपिटल M, और जो डेल्टा m है वो डेल्टा m तो इससे भी बहुत छोटा है, इज मच मच, डेल्टा m इज मच मच लेस देन स्मॉल m। तो देखिए ये भी एक छोटा टर्म है इन कंपैरिजन टू कैपिटल M, और ये तो स्मॉल m इससे भी बहुत छोटा टर्म है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं, और डेल्टा m का स्क्वायर तो बहुत ही छोटा है, तो दिस ऑल्सो कैन बी नेग्लेक्टेड टू जीरो। नाउ हमारे पास क्या बच रहा है, g अपॉन आर स्क्वायर m इंटू एम माइनस m इंटू डेल्टा m, ऐसा बच रहा है। तो नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं इसको, F1 इज इक्वल टू g इंटू m इंटू m माइनस m कैपिटल M इंटू डेल्टा m, ऐसा कुछ बच रहा है, और अपॉन आर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहां से g और कैपिटल M को बाहर कर सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से स्मॉल m को भी बाहर कर लेते हैं, तो ये बचेगा 1 माइनस डेल्टा m अपॉन m। अब ऐसा एक्सप्रेशन बच रहा है। अब आप सोचोगे सर यहाँ डेल्टा m तो m से बहुत छोटा है, तो क्यों ना इसको जीरो करते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये कैसा एक्सप्रेशन बन गया है, ये 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू द पावर n का फॉर्म बन चुका है, जिसमें डेल्टा m बाय m एक से बहुत छोटा है, तो इसको हम जीरो नहीं करेंगे, वी नीड टू एक्सपैंड दिस 1 प्लस माइनस nx फॉर्म में। तो अगर एक्सपैंड करेंगे तो पावर तो 1 ही है, 1 माइनस nx, तो 1 माइनस 1 इंटू डेल्टा m बाय m, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। नाउ यहां पर देखिए ये जो टर्म दिख रहा है ना, दिस इज F, ओरिजिनल फोर्स जो हमने पहले केस में निकाला था, ये ओरिजिनल फोर्स है, इसका फोर्स कितना हो गया, 1 माइनस डेल्टा m अपॉन m। डेफिनेटली एक से ये टर्म एक से कम है और उसको f से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये जो पूरा टर्म है दिस इज डेफिनेटली लेस देन f। इट मींस जो फोर्स है बच्चों वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन में द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल गलत है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इंक्रीजेज, ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों ऑप्शंस में हमें चेक करना है, द पीरियड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ टू बॉडीज इंक्रीजेज, द पीरियड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ टू बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। अब पीरियड, टाइम पीरियड की बात कर लिया, तो देखिए कैसे उसके लिए सॉल्व करें। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन वी, ऐसा कुछ होता है। तो फिर से मैं डायग्राम बना लेता हूं, यहां वो कैपिटल M था, यहां वो स्मॉल m था, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R, और यहां से R1 डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट ये चक्कर लगा रहा था और ये ऐसे चक्कर लगा रहा था। तो एक बात हम जानते हैं, जब म्यूचुअल ग्रेविटेशन में दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड रहेंगे ऑलवेज। तो यहां पर मैं कैपिटल M मास का अगर टाइम पीरियड लिखना चाहूं तो 2 पाई यहां पर कितना आ जाएगा, इसका रेडियस R1 डिवाइडेड बाय V। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना होगा कि इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है कि ये सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके लिए इधर की तरफ इस पे एक लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स विच विल एक्ट लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, GMM
upon r square. This will be acting like centripetal force, right? And this must be equal to capital M v square upon r1. ऐसा लिख लिया, कैपिटल M से कैपिटल M चला गया. अब यहां से अगर मैं v निकालूं तो v स्क्वायर इज जी एम r1 अपॉन r स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं. तो v इज इक्वल टू v स्क्वायर लिख लेते हैं. देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू g स्मॉल m g इंटू स्मॉल m r1 अपॉन r स्क्वायर. तो कैपिटल R स्क्वायर ऐसा लिखा. अब मुझे टाइम पीरियड में v की वैल्यू पुट करनी है, तो 2 पाई यहां पर r1 डिवाइडेड बाय v की वैल्यू मैं अंडर रूट में ले लेता हूं, g स्मॉल m r1 अपॉन r स्क्वायर, राइट. अच्छा, अब देखिए इसको अगर मैं लिखूं, रीराइट करूं, तो ये कैसा बनेगा, 2 पाई और ऊपर ये चला जाएगा r स्क्वायर रूट में ही, और ये रूट r1 से r1 चला जाएगा, तो यहाँ पर r1 बचेगा अंडर रूट में, और नीचे क्या बचेगा, तो यहाँ बचने वाला है g स्मॉल m. अब बच्चों देखिए r1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इट इज वेरी इजी. अगर दो ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालनी है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट कैपिटल M, तो r1 को हम सिंपल लिख सकते हैं सामने वाले का मास विच इज स्मॉल m इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय m प्लस m, ऐसा लिख सकते हैं. तो बस अब इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, 2 पाई अंडर रूट r स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा हमारा स्मॉल m r डिवाइडेड बाय m प्लस m, और नीचे अगेन हमारे पास है स्मॉल m और g भी है. तो इससे ये कट गया मेरा, ये ऊपर r क्यूब बचा, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2 पाई, ऊपर आ गया हमारा r क्यूब, और नीचे आ गया g टाइम्स स्मॉल m प्लस कैपिटल M. ठीक, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड हो गया. अब बच्चों इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो देखो उसने बोला कि अगर मास को थोड़ा सा तोड़ के कैपिटल M में जोड़ा भी गया, तो वहां पे दोनों के बीच का डिस्टेंस r नहीं चेंज हो रहा है, तो r इज नॉट चेंजिंग, r इज कांस्टेंट ओवर हियर. ऑल्सो द टोटल सम ऑफ मासेस m प्लस m ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज एक से तोड़ के दूसरे में ही जोड़ा जा रहा है. तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट. तो हमें क्या पता चला, टाइम पीरियड कांस्टेंट है. अब आके देखते हैं यहां पर सॉल्यूशन में. यहां पर ऑप्शंस देखें तो तीसरा ऑप्शन, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ टू बॉडीज इंक्रीजेज, सरासर गलत ऑप्शन. चौथा ऑप्शन, द पीरियड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ टू बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट, यही सही आंसर है. तो ये जो क्वेश्चन है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, समझने लायक, बाकी बिल्कुल टफ नहीं था. आप भी ऐसा सोच सकते थे, कर सकते थे. तो आई होप इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ईच एंड एवरी डाउट क्लियर हो गया होगा, आपने अपने आंसर्स भी टैली करा लिए होंगे. तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. और हाँ, जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं जिसको अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा. थैंक यू सो मच, गुड बाय.